आइए हम बात करते हैं कंपाइलोबैक्टर जेजुनी की। तो देखिए कंपाइलोबैक्टर जेजुनी ये भी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए ये कॉमा शेप्ड होता है, इसको हम एक बार यहाँ पे एल्गोरिथम में देख लेते हैं। ये देखिए कंपाइलोबैक्टर जेजुनी यहाँ लाई करता है, ठीक है। तो देखिए ग्राम नेगेटिव जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये देखिए इसमें कोकोबैसिलाई, डिप्लोकोकाई और बेसिलाई, ये सब की बात छोड़ के हम कर्व पे देखते हैं। तो कर्व में देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, जितने भी कर्व होंगे सब ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे। और ऑक्सीडेज पॉजिटिव में देखिए हमारे पास यहाँ पे कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका बताया गया कि ये 42 डिग्री सेल्सियस में ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। तो ये कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है, ये कर्व है यानी कॉमन शेप होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखिए कि ग्राम निगेटिव होगा, कॉमा या एस शेप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्व में बताया गया कॉमा या एस शेप्ड विद पोलर फ्लैजिला। तो यहाँ पे पोलर फ्लैजिला होगा, ये देखिए पोलर फ्लैजिला होंगे। और ये देखिए ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे, वहां पे हम बता के आए कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे। और ग्रोज एट 42 डिग्री सेल्सियस, तो 42 डिग्री सेल्सियस में ये ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज हुआ। और कंपाइलोबैक्टर लाइक्स द हॉट कैंप फायर। तो कैंप फायर से हमको याद रखना है कि कंपाइलोबैक्टर जो है ये 42 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं। तो ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन तो आपको यही एल्गोरिथम से ही मिल गई, ठीक है। एल्गोरिथम में देखिए आप देख लेंगे। तो देखिए पहली लाइन में ऑक्सीडेज पॉजिटिव हो गए और देखिए 42 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं। और देखिए कर्व शेप या एस शेप होते हैं, ये चीज तो पहली लाइन हमको यहां से मिल गई। और बाकी अब इनका स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। देखिए क्या बताया गया कि मेजर कॉज ऑफ ब्लडी डायरिया। तो ब्लडी डायरिया के मेजर कॉज यही है, स्पेशली इन चिल्ड्रेंस। और उसके बाद फिर देखिए इनका ट्रांसमिशन बात किया गया कि फीकल ओरल ट्रांसमिशन थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से इनका फीकल ओरल ट्रांसमिशन होता है। और वाया इंजेक्शन ऑफ अंडरकुक्ड कंटामिनेटेड पोल्ट्री और मीट, ठीक है। तो अंडर कुक कंटामिनेटेड पोल्ट्री या मीट से इनका ट्रांसमिशन होता है। और यही मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो जितने भी रूट है मोस्ट कॉमनली हमको ये अंडर कुक मीट से देखने को मिलता है, ठीक है। अंडर कुक इन्फेक्टेड मीट से, मीट या पोल्ट्री, ठीक है। ये चीज हुआ। और अनपास्चराइज्ड मिल्क की वजह से भी इसका हमको ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। तो इन्फेक्टेड एनिमल जैसे डॉग, कैट, पिग, इनसे भी अगर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और ये इन्फेक्ट है तो ये भी इसका रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पे बता दिया गया। और कॉमन एंटीसीडेंट टू गुलियन बारे सिंड्रोम एंड रिएक्टिव अर्थराइटिस। अच्छा ये देखिए ये कंपाइलोबैक्टर जेजुनी जो होते हैं ये तो कॉज करते ही है, ठीक है। ब्लडी डायरिया स्पेशली इन चिल्ड्रेन ये सब कॉज करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज और बहुत ही डेंजरस डिजीज जिसको हम बोलेंगे गुलियन बारी सिंड्रोम कॉज करते हैं। गुलियन बारी सिंड्रोम क्या होता है कि यहाँ पे ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज होता है। तो पेरिफेरल न्यूरॉन्स जो होते हैं, पीएनएस के न्यूरॉन्स, यहाँ पे एक्सॉन्स के डीमाइलिनेशन होने लगता है, ठीक है। तो गुलियन बारी सिंड्रोम ये कॉज करते हैं। और इसी तरीके से रिएक्टिव अर्थराइटिस भी कॉज करते हैं। तो ये हो गए हमारे कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। कंपाइलोबैक्टर जेजुनी का हमारा जो पहला याद रखना है कि 42 डिग्री में ग्रोथ कर लेता है, उसके लिए हम हॉट कैंप फायर से याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज हुई। और उसके अलावा ये गुलियन बारी सिंड्रोम कॉज करते हैं और रिएक्टिव अर्थराइटिस कॉज करती है, ठीक है। तो गुलियन बारी सिंड्रोम में इनका बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक। और बाकी इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की पूरी बात की गई, इनसे होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये होते हैं अंडरकुक्ड कंटामिनेटेड पोल्ट्री या मीट से ये ट्रांसमिट होते हैं।